Hi everyone, welcome to the last module of our volume 3. Okay, what is the last module? Last module is about integrate accounts and inventory. Now what is integrate accounts and inventory? यानी accounts यानी क्या रहता है? That is the closing balance या कुछ हम लोग को amount debit balance and credit balance, that is called as accounts. And what is inventory? Inventory is what? The stock we have एट आर साइड, हमारे पास कौन सा अमाउंट कितना अमाउंट का स्टॉक अवेलेबल है. नाउ दिस फीचर अफेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेटिंग इट एज एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इनटू द फाइनल अकाउंट. यानी क्या होता है, देखो अगर सिंपल में देखता हूँ कि समझ लो मैं आई हैव परचेस ऑफ गुड्स ऑफ 2000 रुपीज और मैंने क्या किया 1200 का सेल किया. क्या किया मैंने 2000 का गुड्स लिया एंड मैंने क्या सेल किया 1200 का सेल किया. तो अगर मैं सेल करता हूं तो यहां पे देखो मेरा प्रॉफिट है या लॉस है. मैंने गुड्स परचेस किया 2000 का और सेल किया 1200 रुपए का. सो आई मीन प्रॉफिट और आई मीन लॉस. लॉस बराबर ना, यानी इट विल शो 800 रुपीज लॉस. ना ये किसके ऊपर से डिसाइड किया मैंने, इन अकाउंट्स के ऊपर डिसाइड किया बराबर ना. दैट इज 2000 परचेस, 1200 वाज द सेल, सो 800 वाज द लॉस. लेकिन इफ आई से कि 1500 का जो 1200 का सेल किया और फिर भी मेरे पास अभी भी स्टॉक अवेलेबल है, वो 1500 का स्टॉक अवेलेबल है. कितना है 1500 का स्टॉक अभी भी सेल करने का बाकी है. तो अभी मेरा प्रॉफिट में या लॉस में? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? प्रॉफिट हाउ मच इट इज, हाउ मच, यानी 1200 रुपए का सेल था प्लस 1500 का स्टॉक, तो टोटल हो गया मेरा कितना 2700 और मैंने परचेस कितना किया 2000, तो मेरा 700 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया. क्लियर है? अरे सब जन क्या सोए है क्या? अकेला बात करेगा मैं? अगर बात नहीं करना है ना तो ली ऑफ कर दो और बाद में वीडियो देखना, जरूरत नहीं ऑनलाइन अटेंड करने का. एक तो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देते, मैं बताता हूँ आंसर तो भी आप रिप्लाई नहीं देते. आपको मैं इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. फिर पूरा लेसन है टाइप करके दिखा देगा, खत्म कर देगा. मेरे को इतना पॉज करके पूछने का जरूरत नहीं है फिर आपको. ओके सो यहाँ पे देखो, यानी क्या हो गया, यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री का जो स्टॉक आइटम था उसको मैंने अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट किया, तो आई गेट एग्जैक्टली आई मीन अ प्रॉफिट और आई मीन अ लॉस. सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग सेटिंग इट एज, यानी अगर मैं इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को एज करता हूँ, एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इनटू द फाइनल अकाउंट. यानी क्या कर रहा है वो फाइनल अकाउंट में स्टॉक का वैल्यू जो है वो ऐड करता है. सेटिंग इट नो करते तो क्या होता है, इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है उसको कंसिडर नहीं करता. सो यहाँ पे देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है आज का लर्न का, क्रिएटिंग स्टॉक आइटम ओपनिंग बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, एंट्री फिजिकल काउंटिंग ऑफ द स्टॉक एंड मैन्युअल एंटरिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. सो लेट्स सी ये वाला, दैट इज दिस इज द एडिशनल थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, एंट्री ऑफ द फिजिकल काउंटिंग ऑफ द स्टॉक एंड एंटरिंग मैन्युअल ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. अभी ये दोनों चीज क्या रहता है वो अलग से हम लोग सीखेंगे. सो लेट स्टार्ट क्रिएट कंपनी. हम लोग का कंपनी क्रिएट करना है, दैट इज सेफटेक फ्रूट मार्ट. सो आई विल गो फॉर द टैली. पहले वाला कंपनी को शट करते हम लोग, कंपनी को शट कंपनी करता हूं मैं, एंटर एंटर यस. ओके नाउ आई गो फॉर द क्रिएट कंपनी. ओके व्हाट इज द कंपनी नेम, सेफटेक फ्रूट मार्ट. तो यहाँ पे डालता हूँ सेफटेक फ्रूट मार्ट. ओके सो यहाँ पे देखो इसको मैं कंट्रोल ए एक्सेप्ट करता हूँ. सो देखो हम लोग को स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक आइटम का एंट्री करते हैं. तो सेफटेक फ्रूट मार्ट लिया
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट से इन्वेंट्री को फिलहाल क्या कर रहा हूँ मैं, नो, और टैक्सेशन को मैं नो रखता हूँ। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, शो मोर फीचर्स को नो कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट अकाउंट से इन्वेंट्री को नो रखा मैंने और टैक्सेशन को नो रखा, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो आई क्रिएट अ सेफ्टेक फ्रूट मार्ट। नाउ हम लोग को 4 लेजर क्रिएट करना है, परचेस अकाउंट परचेस, सेल्स अकाउंट सेल्स, हिमाचल ट्रेडर क्रिएटर सन्डी क्रिएटर है, चॉइस फ्रूट सन्डी डेटर्स है। सो हम लोग क्रिएट करते हैं लेजर्स। ओके, सो फर्स्ट लेजर वी हैव क्रिएटेड परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट, कंट्रोल एक्सेप्ट, देन सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, कंट्रोल एक्सेप्ट, हिमाचल ट्रेडर सन्डी क्रेडिटर्स। सो हिमाचल traders under sundry creditors, maintain balance bill by bill s, control accept, and then choice fruits sundry debtors, choice fruits under sundry debtors, maintain balance bill by bill s, control accept. Now we create a B for bottles, और हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटल्स क्यों बनाए, नंबर्स चाहिए था, यूनिट ऑफ मेजर देखो ये गलत दिया है, आपको के क्रिएट करना है, के यानी केजी। ओके, सो दे हैव गिवन रॉन्ग वो हियर। सो क्रिएट अ सिंबल के, किलोग्राम, डेसिमल प्लेसेस 3, और यहाँ पे किलोग्राम में आपको एक्सेप्ट करना, दिस इज 10, 50 रुपीज, 500 रुपीज। सो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना आपको। सो यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ, यूनिट क्रिएट करता हूँ मैं। ओके, कितना है, के किलोग्राम। सो यहाँ पे किलोग्राम डाल देता हूँ और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 एक्सेप्ट करता हूँ मैं। ओके, फिर हम लोग को क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। क्या है, APPLE एप्पल अंडर यूनिट ऑफ मेजर के, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या करा, एक्सेप्ट द स्टॉक आइटम। नाउ परचेस 30 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट 60 per kg फ्रॉम हिमाचल ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल। तो क्रेडिट बेसिस के ऊपर हिमाचल ट्रेडर से यस ओके, ठीक है, सॉरी आई मिस दैट वन। एप्पल्स, सो ओपनिंग क्वांटिटी का रेट डालते हैं 10 किलो, और कितना रुपीज से था, 50 रुपीज कर केजी, तो 500 रुपीज इज द वैल्यू। सो हमारे पास पहले से कितना स्टॉक है, 10 किलो, 50 रुपए से 1 किलो, तो मेरे पास टोटल 500 का कॉस्ट आ गया। आई एक्सेप्ट इट, थैंक यू लक्ष्मी। ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्या करना, परचेस 30 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट 60 पर केजी। अभी यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, 50 रुपीज पर केजी, और 10 क्वांटिटी था, 10 किलो। अभी मैंने 30 किलो कितना रुपए से लिया है, 60 रुपीज पर केजी। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में आई विल गो फॉर द परचेस। ओके, सप्लायर इनवॉइस नंबर दैट इज कुछ नहीं दिया है, एंटर दैट इज हिमाचल ट्रेडर से हम लोग परचेस कर रहे हैं अंडर परचेस अकाउंट। क्या ले रहे हैं हम लोग, दैट इज एप्पल। कितना क्वांटिटी परचेस किया हम लोगों ने, 30 kg, 60 रुपीज पर केजी। सो यहाँ पे 30 kg और कितना है, 60 रुपीज पर केजी, दैट इज 1800 आई हैव परचेस, दैट इज न्यू रेफरेंस बिल नंबर 1 के अगेंस्ट हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। सो योर परचेस, देन सोल्ड 10 kg ऑफ एप्पल्स, कितने रुपए में सेल किया, 100 रुपए में, ऑन 2 अप्रैल टू चॉइस फ्रूट्स। सो मैं F2 डेट देता हूँ, दैट इज 2 अप्रैल। ओके, सो मुझे सेल्स चाहिए तो मैं सेल्स लेता हूँ। ओके, क्या किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, चॉइस फ्रूट्स। सो सेलेक्ट चॉइस फ्रूट्स अंडर सेल्स अकाउंट, आई सेल्स एप्पल्स, हाउ मच, 10 kg। कितना सेल कर रहा हूँ मैं, 10 kg और 100 रुपीज पर केजी। कितना दे रहा हूँ, 100 रुपीज पर केजी। सो 100 रुपीज पर केजी, 10,000 रुपीज अगेंस्ट न्यू रेफरेंस 10,000 का मैंने सेल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, ओके, लेट मी चेक। ओके, सो यहाँ पे 100 रुपीज, सो दैट इज 1000 का मैंने परचेस किया, कंट्रोल एक्सेप्ट। नाउ
यहाँ पे देखो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है बाय गोइंग टू गेट ऑफ टैली मेजर। सो यहाँ पे मैं क्या करता है एस्केप, आई गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम लोग को वर्टिकल नहीं चाहिए, हम लोग को हॉरिजॉन्टल चाहिए। सो पहले क्या करना, कॉन्फ़िगर करना F12। ओके, सो यहाँ पे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नो रखना, कंट्रोल है एक्सेप्ट, तो PL अकाउंट दिखेगा। अल्ट F1 डिटेल्स करेंगे तो डिटेल्स में दिखेगा। सो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 1800 परचेस 1000 सेल, 1800 परचेस 1000 सेल, दैट इज नेट लॉस ऑफ 800। सो यहाँ पे नेट लॉस कितना दिखा रहा है आपको, 800 रुपीज का नेट लॉस दिखा रहा है। बराबर है, क्लियर है यहाँ तक? यानी मैंने टोटल परचेस किया 1800 यस सर। हाँ, और सेल किया 1000 का, तो मुझे नेट लॉस दिखा रहा है। वेरी गुड। नाउ हम लोग क्या करते हैं, नाउ प्रेस F11। नाउ वी विल शो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज फॉलोज। प्रेस F11 द कीबोर्ड, कंपनी फीचर्स एंड मेंटेन इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को एस करना है। यानी हम लोगों ने जो फीचर्स रखा था F11 करके, यहाँ पे हम लोगों ने नो रखा था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल एस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो किधर भी स्टॉक आइटम कंसिडर नहीं लिया था, उन्होंने खाली अकाउंट्स एंट्री लिया था, कितना सेल्स है और कितना परचेस है। सो इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को कंट्रोल है एक्सेप्ट करता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो गया, देखो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका, क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक कितना था 500 रुपीज और 1800 का परचेस किया, टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका जो भी है, उसमें से 1000 का सेल किया और क्लोजिंग हो गया 1725। यानी क्लोजिंग स्टॉक मेरा इतना अवेलेबल है। सो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, दैट इज 425 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? यानी मेरा ओपनिंग बैलेंस 500 प्लस मेरा परचेस 1800, 1000 का सेल किया और क्लोजिंग बैलेंस मेरा हो गया 1725। सो मुझे टोटल जो नेट प्रॉफिट हो गया दैट इज 425। क्लियर है यहाँ तक? नाउ यहाँ पे देखो 425 इसमें नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। हाँ वो दिखाता हूँ, ये हाउ इट इज कैलकुलेटेड वो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि इसमें कैसा अमाउंट वो कैसा है, क्योंकि मैंने परचेस करते समय क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस मेरा 500 का था फॉर 10 kg, यानी वो 50 रुपये kg से था। फिर मैंने जो परचेस किया वो 60 रुपये kg से परचेस किया था। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ रेट, तो उसकी वजह से वो कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आ जाएगा देखो। So the gross profit is 425, that is 1000 plus 175 minus 500 closing, that is minus purchase, तो आपका टोटल क्रॉस प्रॉफिट। नाउ इवोल्यूशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका 1725 कैसे आया। सो यहाँ पे रेट कितना लिया देखो, 57.50 रेट लिया उसने, कितना लिया है 57.50। सो गो टू द गेटवे ऑफ टैली स्टॉक समरी। यहाँ पे देखो स्टॉक समरी आएगा। So it shows me a rate of 57.50. Now how 57.50 is calculated? Okay, so यहाँ पे देखो उसका एवरेज लेगा, यानी 10 किलो परचेस किया था 50 रुपए से, 30 किलो परचेस किया था 60 रुपए से, टोटल हो गया 2300 का परचेस, स्टॉक हो गया 40, तो 2300 डिवाइड बाय 40 kg हो जाएगा। सो रेट हो गया आपका 57.50। समझ में आया? यानी आपने कितना परचेस, हाँ 10 किलो का जो था, हाँ उसका 50 रुपये कॉस्ट था, तो इसके लिए वो 500 रुपीज था। 30 किलो जो परचेस हुआ उसका रेट 60 रुपये 1800, यानी टोटल मेरा 40 kg था, उसका टोटल रेट 2300 हो गया। तो 2300 फॉर 40 kg, तो उसको डिवाइड किया, इट कम्स एज अ 57.50 पर kg। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड, नो सर। वेरी गुड। नाउ ये हो गया आपका रेट। अभी मुझे क्या करना है, एंटरिंग क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली। क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली एंटर करना है। नाउ व्हाई इट इज गोइंग टू बी एज अ क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली एंटर करना। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली क्यों एंटर करते हैं एक्चुअली, या इवन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैन्युअली टोटल कितना अवेलेबल है क्या नहीं ये भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली एंटर करने का रीज़न है कि
हम लोग के पास समझ लो गुड्स था, जितना भी केजी था एक्चुअली, उस केजी में जब कंज्यूमेबल गुड्स रहता है तो वो खराब हो जाता है, या कुछ हम लोग अभी आधा आधा किलो का पैकेट बनाएंगे तो किसी में 10 ग्राम ज़्यादा, किसी में 20 ग्राम ज़्यादा, ऐसा चला जाता है। तो नेट सेल दिखाते समय तो हम लोग क्या दिखाएंगे, 10 किलो गया पैकेट वाइज, लेकिन एक्चुअल में उसमें कम ज़्यादा रहेगा या कुछ खराब रहेगा तो वी हैव टू थ्रो इट आउट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एंटर अ क्लोजिंग स्टॉक at the end of the year. Okay, so to enter a value of closing stock manually, F11 feature set integrate accounts with inventory to no accept करना, और हम लोग को एक नया लेजर क्रिएट करना है क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टॉक इन हैंड। से यहाँ पे ये इफेक्ट कैसा करेगा हम लोग बताते हैं। सो हम लोग F11 फीचर्स ऑन करते हो फिर से, और यहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को आई प्रेस नो, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो नाउ वी गो फॉर द क्रिएट। ओके, सो उसमें लेजर क्रिएट करना है, लेजर। सो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक इन हैंड अंडर स्टॉक इन हैंड। ओके, सो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, स्टॉक इन हैंड का बैलेंस हो जाएगा कि कितना है। सो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल कितना था, 500। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस 500 से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालते हैं 500, एंटर, और उसको एंटर करेंगे, एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट द लेजर। नाउ इन्वेंट्री इवोल्यूशन डन ऑन 31 मार्च 2021। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेटेड मैन्युअली इज ऑफ ₹1500। कितना है, 1500 का हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा है। सो क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करना है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेजर्स को जाएंगे और यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के लेजर्स में चले जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो स्टॉक इन हैंड 1 अप्रैल। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च देना है। सो यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे 31 मार्च 2022 how much closing stock is 1500, so we kept it as a 1000 and accept the ledger। so यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट किया ऑन 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस को। नाउ व्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022। सो मैं क्या करता हूँ, F2 डेट चेंज करता हूँ, 31 मार्च 2022 लिया मैंने। ओके, सो उसमें हम लोग को क्या करना है, PL अकाउंट चेक करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता हूँ और F1 डिटेल्स में देता हूँ। सो यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था। ओके, सो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 500 कैसे दिख रहा है अपना, अल्टर लेजर क्लोजिंग स्टॉक। कंट्रोल एक्सेप्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ पे देखो ये 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल ही दिख रहा है, आपको पीरियड चेंज करना, आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2022। सो यहाँ पे देखो ऑल्ट F1 डिटेल्स में देखेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिखा रहा है, 500 ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग दिखा है 1500, परचेस किया 1800, यानी ये 2300 आ गया और ये 2500। सो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। सो व्हेन एट द ईयर एंड हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द आइटम्स इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को इंटीग्रेट स्टॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम का वैल्यूएशन मेजर करके वी आर इंसर्टिंग दैट स्टॉक आइटम का वैल्यूएशन इनटू योर डिटेल्स। समझ में आ रहा है क्या, यानी एट द ईयर एंड में क्या हो जाएगा, आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्लोजिंग स्टॉक का, वो हम लोग मैन्युअली इंसर्ट कर देंगे। तो वहाँ पे स्टॉक आइटम का बैलेंस ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे, तो हम लोग के इंटीग्रेट अकाउंट से इन्वेंटरी करने का जरूरत नहीं। एंड दिस इज व्हाट हाउ वी कैन फाइनलाइज द
स्टॉक आइटम बैलेंस। क्लियर है? कुछ डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। सो यहाँ पे आपका वॉल्यूम 3 पूरा कंप्लीट